बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम अपनी वुमेन को, अपनी खातून को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी बच्चियों को और आने वाली नस्लों को अगर हम ये नारा दे सकते हैं कि हम उन्हें एम्पावरमेंट करें, यानी कि बाइख्तियार करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपनी खातून को, अपनी गर्ल्स को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को अपने शाना बशाना खड़ा करें। वो कैसे? अपने फ़ैसलों में, अपने इदारों में, अपने इंस्टीट्यूशन में, ख़ासकर अपने घर में। अब मुझे वो एक कोटेशन याद आ रही है, अगर कोई माँ घर की पढ़ी लिखी हो तो वो घराना या वो घर किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं होता। तो अब देखें, यूनिवर्सिटी से और दीगर इदारों से हमारी बहनें, हमारी जो खातून है वो ग्रेजुएशन करके, इंटरमीडिएट कर कर, इवन दो मास्टर्स कर कर घरों में यानी कि महदूद हो जाती हैं। वो किस वजह से? क्योंकि हम उन्हें एम्पावरमेंट का नारा तो दे देते हैं, लेकिन हम जो उनको यानी कि असल में एम्पावरमेंट करना चाहिए, बाख्तियार करना चाहिए, वो नहीं करते। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जैसे आपने देखा होगा, पहले से ज़्यादा हमारी खातून जो है वो मर्द से ज़्यादा, यानी कि जितनी भी जॉब्स हैं CSS का आप ले लें और दीगर इदारों में, वो मर्द से आगे जा रही है। और वो कौन खातून है? ये वो लोग नहीं है कोई एलीट क्लास का तबका, ये वो लोग हैं जिसमें एलीट क्लास भी है और उसमें जो यानी कि ग्राउंड है, और जो गरीब लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी भी बहनें, उनकी भी लड़कियां, उनकी भी बच्चियां वो आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि उनके जो मर्द हैं, उनके जो वालिद हैं, उनके जो भाई हैं, वो उनको एम्पावर करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं, उनके शाना बशाना खड़े होते हैं। क्योंकि सोसाइटियाँ और कौमें इसलिए कामयाब होती हैं कि जब तक उनकी खातून उनके साथ ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं, आप देखें, उनकी मिसाल भरी पड़ी है, उन्होंने एम्पावर कर दिया था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शायद ही अरब में जब क़बल इस्लाम और इस्लाम के बाद भी ऐसी कोई खातून की मिसाल नहीं मिलती जो वो बिजनेसमैन थी, जो वो कारोबार करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ थे क्योंकि उन्होंने उनको एम्पावर किया था। और ये अगर हम अपनी बहनों को, अपनी माओं को इस तरह की तरबियत देंगे, उन पर भरोसा करेंगे, तो सोसाइटियाँ कामयाब होंगी। अच्छा, वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी, लेकिन बताने का मकसद यही था कि हम अपनी वुमेन को एम्पावर करें। और कैसे करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो सिंध गवर्नमेंट है उसने वुमेन के लिए और मेन के लिए भी जॉब्स अनाउंस की हैं। वो कौन सी? कांस्टेबल की। लेडी कांस्टेबल अलग है और मेन जो कांस्टेबल हैं वो अलग हैं। आपने करना है क्या? PTS नाम की एक साइट है कि यानी कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, इस पर जाकर आपने फॉर्म डाउनलोड करना है और अप्लाई कर देना है। और इसकी डिटेल जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका फॉर्म, इसकी सारी भी जो भी आपकी जो मालूमात है वो हम अपनी डिस्क्रिप्शन में, और ख़ास कर जो हमारी यूट्यूब फैमिली है और यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं वो हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जो फेसबुक से हमें फॉलो कर रहे हैं वो यूट्यूब पर भी हमारी वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है? एक तो आपने जहन में ये रखना है कि इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो कम से कम 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल उम्र की, यानी कि जो लेडी है और मेन दोनों। खासकर मैं लेडी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारी खातून है वो अप्लाई नहीं कर सकती और नहीं करती क्योंकि उनको इजाज़त नहीं होती। हमारा सोसाइटी ऐसी है कि वो इस चीज़ को इजाज़त नहीं देता, जो कि माशरा जो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 49 के करीब जो है वो वुमेन है, बाकी 51 जो है वो मेन है। अगर हम इतना बड़ा बल्क और इतना बड़ा हजूम को अपने से साइडलाइन कर देंगे तो फिर कैसे सोसाइटियाँ, कैसे मुआशरा कामयाब होगा? तो इसलिए लेडी को मैं इनकरेज ज़्यादा करूँगा, क्योंकि इसमें तालीम भी कोई इतनी कोई ज़्यादा नहीं मांगी उन्होंने। कितनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है। हर कोई, यानी कि जो इंटीरियर सिंध में भी हमारी बहनें मौजूद हैं वो भी कर लेती हैं इतनी तो तालीम हासिल। और ये एक और ख़ास बात, जितनी भी यानी कि नौकरियां हैं हज़ारों की तादाद में, लेकिन वो हर डिस्ट्रिक्ट को दी हुई है उन्होंने। लाड़काना हो, दादू हो, बदीन हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो, नवाबशाह हो, टंडो आदम हो, कराची हो, सारे डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए ना। और जो लेडी के लिए हैं वो SPU यानी कि सिंध पुलिस डिपार्टमेंट SPD वाला, और एक और है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा है पुलिस का, लेडी पुलिस का, वो भी PTS पर मौजूद है।
और इसका कोई चालान भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है ना, यानी कि 290 रुपये का चालान है। वो आपने जो बैंक उन्होंने बताया है उस पर जाकर आपने फॉर्म फिल करके और वो जमा करा देना है। लेकिन ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप देखें, अब जैसे मैंने शुरू में बात कही थी कि हमारी वुमेन है वो आगे बढ़ रही हैं, ऐसे ये ड्रामे बन रहे हैं जैसे सिन्फ़े आहन है। ये इसको क्यों बनाया गया है? इसको बनाया इसलिए गया है कि इसका मकसद है हम अपनी वुमेन को और अपनी खातून को और अपनी लेडीज़ को और अपनी बहनों को एम्पावर करें। अगर हम उनको एम्पावर करेंगे तो हमसे ज़्यादा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, वो पोटेंशियल रखती है, लेकिन हम उनको महदूद कर देते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बहनों को, अपनी माओं को इनकरेज करें, उन पर भरोसा करें और इंशाल्लाह ये ज़रूर पाकिस्तान में यानी कि एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। तो बताने का मकसद यही था। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जब इसकी लास्ट डेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह इसका सिलेबस जो भी होगा और जहाँ से आपने तैयारी करनी होगी वो भी हम अपने चैनल के ज़रिए, फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आपको बता देंगे। और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको भरने में फॉर्म, तो आप कमेंट्स में पूछें, या कोई एज का मसला आ रहा है, किसी का जो भी मसला है वो कमेंट्स में हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उसको हर डिटेल बताएंगे। तो आपने क्या करना है, एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आपने सारी एडवर्टाइजमेंट, क्या एज क्राइटेरिया जो मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको, लेकिन आपने जाकर उसकी जो और डिटेल है वो वहाँ से ले लेनी है और फॉर्म डाउनलोड करने, जस्ट अप्लाई करना है। फिर इंशाल्लाह देखें, क्योंकि इसकी सैलरी भी अच्छी है, 30,000 के लगभग है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन बताने का कुल टोटल बात यही है कि आपने, खासकर हमारी खातून ने, बहनों ने इस पर ज़रूर अप्लाई करना है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।